हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 ऑफ लाइन एंड प्लेन क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन हम अपने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन, दैट इज ऑफ 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है लाइन की। लाइन पास होती है पॉइंट ए से एंड परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर्स के। सो हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करेंगे? सो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए x1 y1 z1 and having direction ratios a b c। क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी है तो क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन? ये होती है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और डिनोमिनेटर में आ जाता है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। ओके, सो यहां पर हमें पॉइंट तो दिया है, मतलब x1 y1 z1 हमारे पास है, बट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन नहीं है। सो हम क्या करेंगे, पहले हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन निकालेंगे। सो लेट b1, फर्स्ट वेक्टर को लेते हैं b1, b2 सेकेंड वेक्टर को लेते हैं। ओके, नाउ सिंस line is perpendicular to both b1 and b2, so it means what? That line is parallel to vector b1 cross b2। ये b1 है, ये b2 है। लाइन b1 के भी परपेंडिकुलर है, लाइन b2 के भी परपेंडिकुलर है। तो ऐसा कौन सा वेक्टर है जो b1 b2 दोनों के परपेंडिकुलर होता है? ये वेक्टर होता है b1 क्रॉस b2 और लाइन भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब लाइन किस वेक्टर के पैरेलल होगी? b1 क्रॉस b2। तो कैसे निकालेंगे b1 क्रॉस b2? b1 क्रॉस b2 ये तो हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट की हेल्प से। i j k 1 1 1 1 2 -1। तो ये सॉल्व करने पर कितना आएगा? -1 -2 माइनस j, ये क्या हो जाएगा? -1 -1 प्लस k 2 -1, दैट इज -3i प्लस 2j प्लस k। ये हो गया b1 क्रॉस b2, बट लाइन इसके पैरेलल है। ओके, सो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? -3 2 1, दैट इज ये a, ये b और ये c। तो अब हमारे पास x1 लाइन पास कहां से? a b c डायरेक्शन रेशियो हो गए। लाइन is passing through A 2 1 -3, तो ये x1 y1 z1। सो therefore इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? therefore इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 दैट इज 2, y माइनस y1 1, z माइनस -3, तो ये हो जाएगा z प्लस 3 और अपॉन में क्या आता है? डायरेक्शन रेशियोज, वो कितने? -3 2 1। तो ये हो गई कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 1 -3 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज -3 2 एंड 1। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमें निकालनी है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन पास होती है, पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है एंड लाइन पैरेलल है इस लाइन के। ओके, तो कैसे स्टार्ट क्वेश्चन करने का सिमिलर टाइप है। वी नो दैट
इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पोजीशन वेक्टर ए बार एंड पैरेलल टू वेक्टर बी बार। क्या होती है ऐसी लाइन की इक्वेशन? आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। ओके, ये होती है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन जो ए बार पोजीशन वेक्टर से पास होती है और जो बी बार के पैरेलल है। नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन ए बार, व्हाट इज ए बार? लाइन यहां से पास हो रही है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ए बार माइनस आई माइनस जे प्लस 2k। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? बी बार। ओके, ए बार हमारे पास है, हियर ए बार इज दिस, एंड सिंस लाइन इज पैरेलल टू आर बार इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस म्यू 3i प्लस 2j प्लस k, सो देयरफॉर बी बार मीन्स लाइन के डायरेक्शन रेशोज भी क्या हो जाएंगे? जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज है, रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशोज भी सेम होंगे पैरेलल टू गिवन लाइन। ये गिवन लाइन है, सो जो गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं और रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशोज दोनों सेम होंगे। तो यहां पर बी बार क्या हो जाएगा? 3i प्लस 2j प्लस k। ओके, सेम हो जाएंगे, एंड देयरफॉर वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ लाइन। पुट कर देंगे यहां पर आर बार इक्वल्स टू ए बार की जगह माइनस आई माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा बी बार, और बी बार की जगह 3i प्लस 2j प्लस k। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। लाइन कहां से पास हो रही है वो दिया हुआ है, एंड लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। अब जब स्टूडेंट्स दो लाइन पैरेलल होती हैं आपस में, तो क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? सेम, और यू कैन से देयर डायरेक्शन रेशियोज आर इक्वल और प्रोपोर्शनल। ओके, सो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें रिक्वायर्ड लाइन की डायरेक्शन रेशोज चाहिए तो हमें गिवन लाइन की डायरेक्शन रेशोज निकालनी पड़ेंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। क्या दिया हुआ है? 2x माइनस 2 3y प्लस 1 6z माइनस 2। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 लिखा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है स्टूडेंट्स, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और जो डिनोमिनेटर में होता है वो होते हैं डायरेक्शन रेशोज। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 2 से डिवाइड, यहां पर हम करेंगे 3 से डिवाइड, और इसे हम करेंगे 6 से डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 1 अपॉन 1/2 y प्लस 1/3 अपॉन 1/3 z माइनस 1/3 अपॉन 1/6। इस टाइप का क्वेश्चन हमने आई थिंक थर्ड क्वेश्चन में भी किया है, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड में से हम पहले कर चुके हैं। तो डायरेक्शन रेशोज क्या हो जाएंगी ऑफ गिवन लाइन? डायरेक्शन रेशोज हो जाएंगी 1/2, मैंने बताया डिनोमिनेटर में डायरेक्शन रेशोज 1/3 1/6, बट ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो 2 3 और 6 का एलसीएम होता है 6, तो 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई, सो ये हो जाएगा 3 2 1। ये हो गया डायरेक्शन रेशोज ऑफ गिवन लाइन। नाउ सिंस क्या दिया हुआ है? line is parallel to given line, since required line is parallel to given line। required line क्या दी हुई है? given line के parallel है, so therefore direction ratios of required
लाइन। रिक्वायर्ड लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, सेम, क्योंकि जब पैरेलल होते हैं तो डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं, मतलब हमें मिल गया ए, बी एंड सी। नाउ लाइन इज पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही है, रिक्वायर्ड, जो लाइन की इक्वेशन हम निकालते हैं उसे हम बोलते हैं रिक्वायर्ड लाइन। सो रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही है रिक्वायर्ड लाइन, -1 -1 2, मीन्स ये हो गया x1 y1 z1। ओके, अब हमें दो ही बातें चाहिए थे कि लाइन किस पॉइंट से पास होती है वो पता है, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए वो भी पता है। सो अब हम निकालेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, x माइनस -1, y माइनस -1, z -2, अपॉन में हम लिखने वाले हैं डायरेक्शन रेशियोज। सो फाइनली x प्लस 1 अपॉन 3, y प्लस 1 बाय 2, z माइनस 2 अपॉन 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमें निकालनी है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन पास हो रहा है इस पॉइंट से और प्लेन पैरेलल है एक्स वाई प्लेन के। सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through point A, x1, y1, z1 and having direction ratios normal to plane। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज नहीं होते, डायरेक्शन रेशियोज किसके होते हैं, लाइन के, और यहां पर क्या है, नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है, हैविंग डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू प्लेन एज ए बी सी। तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर हमें x1 y1 z1 पता है, ये पॉइंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे पास है। प्रॉब्लम है हमारे साथ a, b और c। तो यहां पर लिखते हैं हेयर पॉइंट a, क्या दिया है 7 8 6, दैट इज x1 y1 z1। ये हो गया। नाउ सिंस प्लेन is parallel to xy plane। अब तुम लोग बताओ स्टूडेंट्स मुझे, यहां पर ये लेते हैं हम x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ओके, ये है xy प्लेन। सपोज दिस इज xy प्लेन, ये xy प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा, xy प्लेन के z एक्सिस। तो यहां पर भी नॉर्मल टू द प्लेन क्या हो जाएगा, z एक्सिस। xy के नॉर्मल है z एक्सिस, तो प्लेन xy प्लेन के पैरेलल है, तो उसके भी नॉर्मल क्या होगी, z एक्सिस। सिंस प्लेन इज पैरेलल टू xy प्लेन, देयरफॉर नॉर्मल टू प्लेन क्या हो जाएगा, z एक्सिस। and therefore direction ratios of normal to plane क्या होगा, z axis। z axis के क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, z axis के होते हैं 0 0 1। तो ये a b c। अब हमारे पास x1 y1 z1 भी है, हमारे पास a b और c भी है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या करेंगे, a के प्लेस पर 0, तो पूरा 0,
b के प्लेस पर 0, c के प्लेस पर 1 और z माइनस z1 इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर z माइनस 6 इक्वल टू 0 और वी कैन से z इक्वल्स टू 6. सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, अदरवाइज इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे. इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या होता है, z इक्वल्स टू 0. इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन क्या होता है, y इक्वल्स टू 0. और एक्स जेड प्लेन क्या होता है, एक्स जेड. यहाँ पर x इक्वल टू 0 और ये आता है y इक्वल्स टू 0. तो अगर प्लेन पैरेलल है एक्स वाई के तो z इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा, z इक्वल्स टू सम नंबर. और यहाँ पर कहाँ से प्लेन पास हो रहा है, 7, 8, 6. तो हम डायरेक्ट पे लिख सकते थे z इक्वल्स टू 6 अगर ये MCQ होता या 1 मार्क का क्वेश्चन. बट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा. 5th क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस प्लेन. Suppose this is plane 2x plus 6y minus 3z equals to 63 और ये है ओरिजिन 0, 0, 0. यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और उस पॉइंट को हमने ले लिया m और फुट ऑफ परपेंडिकुलर है m जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए अल्फा, बीटा एंड गैमा. नाउ यू कैन सी दैट दिस OM ये जो है ये क्या है, दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन. ये प्लेन है और ये OM, O ओरिजिन है, ये M है फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो ये क्या हो जाएगा, OM इज नॉर्मल टू द प्लेन. तो जो OM के डायरेक्शन रेशियोज होंगे दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन और जो यहां पर दिए 2, 6, -3 ये भी डायरेक्शन रेशियोज है नॉर्मल टू द प्लेन. तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, दोनों पैरेलल है. तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2. अब मैं लिखकर दिखाती हूँ यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, फर्स्ट यू हैव टू राइट लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी m और m को हम ले लेते हैं अल्फा, बीटा एंड गैमा. सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OM क्या हो जाएगा, ये अल्फा माइनस 0 कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. सो अल्फा माइनस 0, बीटा माइनस 0 एंड गैमा माइनस 0 दैट इज अल्फा, बीटा, गैमा. ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OM. नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. नॉर्मल टू द प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2, 6, -3. ये है डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल टू द प्लेन. एंड व्हाट इज OM, OM इज ऑल्सो नॉर्मल टू द प्लेन. ओके, सो ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OM, ये डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल टू द प्लेन. नाउ OM इज पैरेलल टू और वी कैन से OM इज नॉर्मल टू प्लेन. ये भी तो प्लेन के परपेंडिकुलर है. सो देयरफॉर A1, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये कंडीशन होती है. दैट इज अल्फा/2, बीटा/6, गैमा/-3. इसको हम मान लेते हैं इक्वल्स टू लैम्डा और k एनी नंबर. सो अल्फा क्या हो जाएगा, 2k, राइट. अल्फा हो जाएगा 2k, बीटा हो जाएगा, इसे k ले लेते हैं, 6k एंड गैमा हो जाएगा -3k. अल्फा, बीटा, गैमा आ गया k के टर्म्स में. नाउ दिस m पॉइंट m अल्फा, बीटा, गैमा लाइज ऑन द प्लेन. ये कहाँ लाई कर रहा है, प्लेन के ऊपर ही लाई करता है ना. तो देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ द प्लेन. ये क्या करेगा, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. अल्फा की जगह उठाकर डाल दो 2k, बीटा की जगह 6k एंड गैमा की जगह -3k. ओके, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k. कितना आएगा, 4k,
36k plus 9k equals to 63. So 49k equals to 63. 63 upon 49. So k की वैल्यू आ गई 9/7. अब हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स. सो देयरफॉर अल्फा कितना 2k, k की जगह 9/7, सो 18/7. बीटा कितना 6k, सो कितना हो जाएगा 54/7. गैमा कितना -3k, सो -27/7. सो देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज m, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 18/7, 54/7, -27/7. 6 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है. किसकी? प्लेन की. एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन एंड नॉर्मल टू वेक्टर इज गिवन. सो जब भी हमें डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ये क्या होता है? इट मीन्स P. P कितना दिया हुआ है 6 यूनिट्स एंड n बार वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन. n बार दिया हुआ है 2i माइनस j प्लस 2k. सो डिस्टेंस जहां पर दिया होगा स्टूडेंट्स, वहां पर हम यूज करेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन क्या होती है? r डॉट n कैप इक्वल्स टू p. नाउ p इज गिवन. प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से ये हमें दिया हुआ है 6 एंड n बार इज गिवन, बट वी वांट हेयर n कैप. n कैप मीन्स यूनिट वेक्टर. सो n बार दिया हुआ है तो n कैप क्या हो जाएगा? n बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ n. नाउ व्हाट इज मॉड ऑफ n? n बार इज 2i माइनस j प्लस 2k. सो इसका मॉड क्या होगा? मॉड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का? ai प्लस bj प्लस ck. सपोज ये है वेक्टर n, तो इसका मॉड क्या होता है? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. सो कैन यू टेल मी मॉड ऑफ दिस वेक्टर? n का मॉड बता सकते हो अभी? क्या होगा? रूट में i कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड k का. सो ये हो जाएगा 9 मीन्स 3. मॉड n 3 आ गया. सो देयरफॉर n कैप, ये n कैप कितना हो जाएगा? वेक्टर n डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ n मीन्स 3. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन अब पुट कर देंगे इसमें. ठीक है. सो क्या लिखेंगे? r के प्लेस पर r डॉट n कैप 2/3i 1/3j 2/3k equals to p. p means distance of origin from the plane, which is 6 unit. So finally this is equation of the plane. 7th one देखेंगे स्टूडेंट्स. अब हमें निकालनी है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, बट इस केस में हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं. ओके. सो प्लेन की इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 3 points A x1 y1 z1, B x2 y2 z2 and C x3 y3 z3. क्या होती है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन ये होती है मॉड में, डिटर्मिनेंट में x माइनस x1, y माइनस y1,
z माइनस z1. देन x को रिप्लेस करेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 minus z1 equals to 0. Now students, put here the value. Now see what is a 1, 1, 2, x1, y1, z1. 0, 2, 3, x2, y2, z2. 4, 5, 6, x3, y3, z3. So हम put कर देंगे. So therefore क्या हो जाएगा? x minus 1, y माइनस 1, z माइनस 2. यहाँ पर x2 मतलब 0 माइनस 1, 2 माइनस 1, देन 3 माइनस 2, देन x3 माइनस x1, सो 4 माइनस 1, 5 माइनस 1, 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 0. सो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? दिस वी कैन राइट एज in determinant x minus 1, y minus 1, z minus 2. 0 minus 1, minus 1, 1, 1. 3, 4, 4 equals to 0. Now you can solve this determinant. चलो solve करते हैं. x minus 1, 4 minus 4, minus y minus 1, minus 4, minus 3, minus 4, minus 3, plus z minus 2, minus 4, minus 3 equals to 0. So ये तो complete 0. 4 minus 4 0, 0 multiplied by any number is 0. ये हो जाएगा minus y minus 1, ये -7, z minus 2, -7 equals to 0. So we can divide by -7. So minus y minus 1, z minus 2 equals to 0. Minus y plus 1 plus z minus 2 equals to 0. So finally what we can write? We can write here. So finally क्या हो जाएगा? y, change the sign, y minus z, ये minus, plus 1 equals to 0. This is equation of the plane passing through 3 points. And ये तो हो गया कार्टेशियन फॉर्म. अगर वेक्टर आता तो हम क्या यूज करते? r डॉट ए बी क्रॉस ए सी इक्वल्स टू a डॉट ए बी क्रॉस AC. This is the vector form, this is the Cartesian form, but हमें Cartesian form यूज करनी थी, so हमने ये वाली फॉर्म यूज की. 8th क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें हमें निकालना है एक्यूट एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस. पहले बेसिक देखते हैं. सपोज ये दो लाइंस की इक्वेशन है. इसमें पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है A1, B1, C1. सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है A2, B2, C2. तो दो लाइन के बीच में एक्यूट एंगल अगर हम थीटा लेते हैं तो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर. अब देखते हैं यहां पर इन दिस इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस क्या दी है? x माइनस 1/1, y minus 2/-1, z minus 3/2. एंड सेकेंड लाइन की इक्वेशन, ये दोनों लाइंस की इक्वेशन हो गई. दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन. दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है. सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज 1, -1, 2. and direction ratios of second line 2, 1, 1. It means first line की direction ratios A1, B1, C1. second line की direction ratios A2, B2, C2. इसके बाद यहाँ स्पेस कम है.
हम ये फॉर्मूला लिखेंगे। एंगल निकालना है तो पहले तो लिखना लेट थीटा बी एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स। लेट थीटा बी एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स, देन राइट डाउन दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लिखेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, a1 a2 मतलब 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन में क्या आएगा, रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, दूसरे रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 2 - 1 प्लस 2 अपॉन कितना आएगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 रूट 6, 4 प्लस 1 प्लस 1 ये भी कितना, रूट 6। सो 3/6 दैट इज 1/2। ओके, सो फाइनली हमें क्या मिल गया है यहाँ पर, फाइनली हमारी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, 1/2। सो दिस इंप्लाइज थीटा कितना, 60 डिग्री, दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज 60 डिग्री। 9th क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन से पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे, अगर हमें दो स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है, सपोज ये दो लाइंस दी हैं एंड वी वांट टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। यहाँ पर दो लाइंस दी हुई हैं, a1 प्लस लैम्डा b1, दूसरी लाइन है a2 प्लस म्यू b2। ओके, अब यहाँ पर अगर दो लाइन नहीं है और दोनों लाइन स्क्यू लाइंस ना होकर दो लाइंस कैसे दी हुई है, पैरेलल, r इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b, r इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b। स्टूडेंट्स तुम्हें मालूम होगा कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो सेम होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं और वी कैन से इक्वल होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये पहली लाइन है, ये दूसरी। अब ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, a2 - a1 क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ b, ये फॉर्मूला है। तो यही फॉर्मूला अब हम इन क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब कंफ्यूजन हो रहा होगा, व्हाट इज a1? a1 वो पॉइंट्स है जहां से फर्स्ट लाइन पास होती है, तो जरा कंपेयर करते हैं और सॉल्यूशन में बताओ, फर्स्ट लाइन पासिंग थ्रू, फर्स्ट लाइन कहां से पास हो रही है, 0 0 0, देयरफॉर a1 बार क्या हो जाएगा, 0i प्लस 0j प्लस 0k। नाउ व्हाट इज a2? a2 पहले, a2 से पहले, हाँ चलो, सेकेंड लाइन पासिंग थ्रू कहाँ से पास हो रही है, 1 1 3, देयरफॉर a2 बार क्या हो जाएगा, 1i प्लस 1j प्लस 3k। अब जैसे यहां पर तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज अलग अलग थे, ठीक है, यहां पर दोनों लाइंस पैरेलल है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, मतलब b बार। नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द टू लाइंस, क्योंकि दोनों के सेम है, b1 b2 अलग अलग नहीं आएगा, एक ही बार लिखेंगे, b बार इक्वल्स टू 2i माइनस j प्लस 2k। सो हमने इक्वेशन को कंपेयर किया, हमने देखा फर्स्ट लाइन कहां से पास होती है, मतलब a1, सेकेंड लाइन कहां से पास हो रही है, मतलब a2, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, मतलब b बार। अब डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस,
ये हो जाएगा A2 माइनस A1 क्रॉस B बार अपॉन मॉड ऑफ B बार। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, B का मॉड भी निकाल लेते हैं, मॉडुलस और मैग्नीट्यूड। सो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट 9 विच इज इक्वल्स टू 3। अब पुट करते हैं, ठीक है। पुट करने के लिए मैंने ये निकाल लिया, मुझे एक चीज और निकालनी पड़ेगी, A2 माइनस A1। ये A2 है, ये A1 है, A1 0 0 0 है, तो क्या हो जाएगा I प्लस J प्लस 3K। सो A2 माइनस A1 भी आ गया। अब हम निकालेंगे A2 माइनस A1 क्रॉस B। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट I J K। A2 माइनस A1 कितना है, 1I 1J 3K। B बार कितना है, 2 माइनस 1 2। सॉल्व करते हैं इसे, कितना आएगा ये, 2 प्लस 3 माइनस J 2 माइनस 6 प्लस K माइनस 1 माइनस 2। सो ये हो जाएगा 5I प्लस 4J माइनस 3K। ओके, मतलब जो फॉर्मूले में लिखा है उसका न्यूमरेटर तो हम निकाल चुके हैं, डिनोमिनेटर भी हमें पता है कितना है 3, तो लिख देते हैं। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वैल्यू पुट करते हैं, 5I प्लस 4J माइनस 3, इसका मॉड 3K, इसका मॉड अपॉन में कितना है 3। अब मॉड कितना हो जाएगा, रूट में 25 प्लस 16 प्लस 9, मतलब 50 अपॉन 3। 50 को वी कैन राइट 5 रूट 3 5 रूट 2 अपॉन 3 यूनिट्स। तो डिस्टेंस हो जाएगा 5 रूट 2 अपॉन 3 यूनिट्स। 10th वन पर आते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो पास होता है 7 8 6 से, और प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन जो है दैट इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन। अब प्लेन की इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पोजीशन वेक्टर ए बार, जो पोजीशन वेक्टर मतलब पॉइंट ए से पास होता है, ठीक है, एंड नॉर्मल टू वेक्टर एन बार। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन जो पास होता है ए बार से, एंड वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन दिया हुआ है, एंड वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन इज एन बार। तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, इज आर डॉट एन बार इक्वल्स टू ए डॉट एन बार। मतलब आर के साथ जो भी दिया होता है वो हमेशा क्या होता है, वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। नाउ हियर व्हाट इज हियर, ए बार, position vector a bar means the point from which the plane is passing. So here we can write position vector a bar is, क्या लिखूं यहाँ पर, 7 8 6, वेक्टर फॉर्म में 7I 8J प्लस 6K। ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर ए बार। स्टिल वी वांट एन बार, हमें वेक्टर चाहिए नॉर्मल टू द प्लेन। नाउ रिक्वायर्ड प्लेन मतलब जिस प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है इज पैरेलल टू गिवन प्लेन, है ना। रिक्वायर्ड प्लेन जो है वो गिवन प्लेन के पैरेलल है। तो जब दो प्लेन पैरेलल होते हैं तो उनके नॉर्मल क्या रहेंगे, सेम। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू गिवन प्लेन, देयरफॉर एन बार क्या हो जाएगा, सेम जो गिवन प्लेन की है। रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू गिवन प्लेन आर डॉट 6I प्लस 8J प्लस 7K इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर एन बार क्या हो जाएगा, सेम 6I प्लस 8J प्लस 7K।
अब हमारे पास दोनों चीजें आ चुकी हैं, ए बार भी पता है, एन बार भी पता है. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन पुट कर दो इसमें, आर डॉट एन बार इक्वल्स टू ए डॉट एन बार. एन बार की जगह क्या रखेंगे, 6i प्लस 8j प्लस 7k इक्वल्स टू ए डॉट, ए क्या है, व्हाट इज ए, दिस इज ए, 7i प्लस 8j प्लस 6k डॉट एन बार 6i 8j 7k. How to do dot product, I with I, j with j, k with k. तो कितना, 7 इंटू 6 42, 8 इंटू 8 64, 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा ये 42. नाउ ऐड देम, ऐड कर दो, 42 42 84 प्लस 64 दैट इज 148. सो फाइनली इक्वेशन of plane r dot 6i plus 8j plus 7k equals to 148. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, जिसमें दो लाइंस परपेंडिकुलर है और हमें m की वैल्यू निकालनी है. तो इससे पहले इसका बेसिक देखो. सपोज हमारे पास अगर दो लाइंस है, ठीक है, एक लेते हैं x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन a1 b1 c1, और सेकेंड लाइन है अगर x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2 अपॉन a2 b2 c2. सपोज ये दो लाइंस है, ठीक है. तो ये दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है, अगर लाइन L1 परपेंडिकुलर है लाइन L2 के, तो क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0. ये कंडीशन है फॉर टू लाइंस टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. a1 b1 c1 है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन, a2 b2 c2 है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन. बट इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि जो लाइंस की इक्वेशन दी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं. सॉल्यूशन देखते हैं यहां पर, इक्वेशन ऑफ लाइंस फर्स्ट वाली देखते हैं, 1 माइनस एक्स अपॉन 3, 7y माइनस 14 अपॉन 2m, z माइनस 3 अपॉन 2. x और y के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए जो यहां पर नहीं है. तो पहले स्टैंडर्ड बनाते हैं. क्या करेंगे, यहां पर माइनस साइन कॉमन, ये ऐसा समझो -1 से ये क्या है -x प्लस 1, तो या ऐसे ही लिखो 1 अपॉन -1 माइनस एक्स अपॉन -1. x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ -1 है इसलिए -1 से डिवाइड किया, ऊपर किया न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर. सेम यहाँ पर y के आगे लिखा है 7y, तो 7 से डिवाइड, तो डिनोमिनेटर को भी 7 से, और लास्ट वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन -3, y माइनस 2 अपॉन 2m बाय 7, z माइनस 3 अपॉन 2. तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन, डायरेक्शन रेशियोज कौन से हो गए, ये डायरेक्शन रेशियोज है. तो क्या हो गए, -3 2m बाय 7 2, ये a1 b1 c1. सिमिलरली अब हम निकालेंगे a2 b2 c2. तो सेकेंड लाइन में भी सेम प्रॉब्लम, सेकेंड लाइन की इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. तो इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन क्या हो जाएगी, 7 माइनस 7x अपॉन 3m. y वाला फॉर्म में है, z वाले में माइनस साइन की प्रॉब्लम आएगी. तो क्या करेंगे, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, -7, तो -7 से हम डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों.
बीच वाला जैसा है वैसा ही रखेंगे और थर्ड वाले में -1 से डिवाइड। ओके, सो ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस x -1 अपॉन 3m बाय -7। सेकेंड वाला क्या है, y -5 अपॉन 1, ये क्या हो जाएगा z -6 अपॉन -5। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ सेकेंड लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, ये है डायरेक्शन रेशोज। तो क्या लिखेंगे, -3m/7 1 -5, मतलब ये हो गया A2 B2 C2। अब हमें निकालनी है यहाँ पर m की वैल्यू, और हमें क्या गिवन है, दैट द एंगल्स they are at right angle means the two lines are perpendicular. The lines are perpendicular, it is given L1 perpendicular to L2, therefore A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0। पुट कर दो यहाँ पर, -3m/7, B1 कितना है 2m/7 इंटू 1, C1 कितना है 2 -5 इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा 9m/7 2m/7 -10 इक्वल टू 0, 11m/7 इक्वल्स टू 10, m कितना 70/11। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी हैव टू शो दैट दीज टू लाइंस दे इंटरसेक्ट ईच अदर एंड वी हैव टू ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर ये पॉइंट नहीं होता और सिंपली बोलते कि ये दिखाओ कि दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो अभी मैंने तुम्हें बताया था इससे पहले वाले में, फोर्थ क्वेश्चन में, कि अगर हम दिखा देते हैं कि दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और अगर हमने प्रूव कर दिया कि A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 0 है, तो वी कैन से दैट दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। और जब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस 0 होता है, इसका मतलब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। बट यहाँ पर ये मेथड यूज करना सुटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालने हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। नाउ लेट x + 1 अपॉन -10, y + 3 - 1, z - 4/1 इक्वल्स टू लैम्डा। तो यहां पर ले लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। इस लाइन के ऊपर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो लिखते हैं, ठीक है। कैसे, देखो जरा ध्यान से, x निकालेंगे कैसे, ये हो जाएगा -10 लैम्डा, 10 को इधर ले जाओ, -10 लैम्डा -1। अलग से देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो x + 1 -10 लैम्डा -10 लैम्डा -1। सिमिलरली y क्या हो जाएगा, -लैम्डा -3, ये माइनस का लैम्डा -3। z क्या होगा, लैम्डा +4। ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द फर्स्ट लाइन, ऑन लाइन फर्स्ट, ठीक है। अब हम लेते हैं लाइन 2, x + 10 अपॉन -1, y + 1 अपॉन -3, z - 1 अपॉन 4, इसे ले लेते हैं इक्वल्स टू म्यू। नाउ कोऑर्डिनेट्स
ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन 2, ये क्या हो जाएंगे, सेम लैम्डा के प्लेस पर म्यू आएगा, जैसे अभी हमने निकाला तो क्या होगा, माइनस म्यू, ये -1 इधर आएगा, माइनस म्यू -10, -3 म्यू -1, 4 म्यू +1, राइट। हमने दोनों लाइंस पर अलग अलग एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। नाउ इफ दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, सो ये दोनों पॉइंट्स को क्या रख देंगे, इक्वल। सो इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इट मीन्स पॉइंट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट एंड दिस, दोनों एक ही पॉइंट होने चाहिए। दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं, एक पॉइंट होना चाहिए। और एक पॉइंट होने का मतलब कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, इक्वल। ओके, कोऑर्डिनेट्स इक्वल होने का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वाले के इक्वल, वाई कोऑर्डिनेट वाई वाले के इक्वल, जेड कोऑर्डिनेट जेड वाले के इक्वल। अब यहां से हम बनाएंगे 3 इक्वेशन लैम्डा और म्यू में, ठीक है। ये मैं रब करती हूँ, स्पेस कम है, और यहां सॉल्व करेंगे हम। सो ये क्या हो जाएगा बोलो, लैम्डा म्यू में 3 इक्वेशन, इधर क्या आएगा, -10 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल्स टू -9, -1 इधर आकर +1, दैट इज 10 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड पर आते हैं, इस बार लैम्डा को पॉजिटिव बनाते हैं इधर ले जाकर। सो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा -3 म्यू, और -1 को इधर लाते हैं, इक्वल्स टू -2, ये हो गई सेकेंड नंबर की इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, लैम्डा -4 म्यू इक्वल्स टू -3, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। नाउ टेक एनी 2 इक्वेशंस, सॉल्व देम, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। तो अब हम कोई भी 2 लेते हैं तो कौन सी इजी रहेगी, सेकेंड एंड थर्ड। सो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड सॉल्व करेंगे। क्या है सेकेंड, क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लैम्डा -3 म्यू -2, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस, कैंसिल, म्यू 1, म्यू की वैल्यू 1 आ गई। पुट दिस वैल्यू, पुट म्यू इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, हमने ये 2 इक्वेशन ली है, राइट। तो हम सेकेंड में पुट करते हैं, तो लैम्डा -3 म्यू इक्वल्स टू -2, सो लैम्डा हो जाएगा 3 - 2, लैम्डा की वैल्यू भी 1, म्यू की वैल्यू भी 1, लैम्डा म्यू दोनों आ गए। अब हम क्या करेंगे, हमने ली थी 2 इक्वेशंस, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड, इसमें से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली। नाउ पुट दिस इन फर्स्ट वन, पुट लैम्डा इक्वल्स टू 1 एंड म्यू इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और हम क्या देखेंगे, 10 × 1 - 1, ये तो 9 आता है, इक्वल्स टू RHS, राइट। सो इसका मतलब ये वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती हैं। सो दिस इंप्लाइज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ये 2 लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अब इंटरसेक्ट करती है तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट्स है। यहाँ पर लैम्डा की फॉर्म में निकालो तो भी सेम आएगा, म्यू की वैल्यू रखोगे तो दोनों सेम आएंगे, तो क्या हो जाएंगे, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
क्या आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इधर पुट करते हैं, 1 पुट करो लैम्डा के प्लेस पर, -10 -1 -11 -1 -3 -4, 1 + 4 5. You can check from here also, you can put the value of mu and you can check your answer, you will get the same answer. -1 -10 -11 -3 -1 -4, 4 + 1 that is 5. So ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें A B C 3 पॉइंट्स दिए हैं और हमें निकालनी है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी मतलब ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है. तो व्हाट इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स? टू पॉइंट्स A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2. क्या होती है इस लाइन की इक्वेशन? सो लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1. ये है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. सो व्हाट इज x1 y1 z1 हेयर? सो हेयर ए पॉइंट दिया हुआ है ना, ए क्या दिया हुआ है? -2 3 4 एंड बी कितना दिया है? 1 1 2. सो ये हो गया x1 y1 z1 x2 y2 z2. नाउ पुट हियर द वैल्यूज. सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? x माइनस -2 y -3 z -4 और अपॉन में क्या आएगा? x2 माइनस x1 1 माइनस -2 मतलब 1 + 2 1 -3 2 -4. So this we can write as x + 2/3 y -3 by -2 z -4 upon -2. This is the Cartesian equation of the line AB. लेकिन क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं होता, इसके आगे क्या दिया हुआ है? Show that the points A, B, C are collinear. तो हमने लाइन AB की इक्वेशन तो निकाल ली. अब हम दिखाना चाहते हैं कि C पॉइंट भी लाइन AB के ऊपर लाई करता है. इट मीन्स व्हाट? कि C पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करना चाहिए. तो देखते हैं यहां पर. नाउ C इज कितना दिया है? 4 - 1 0 will lie on the line if क्या यहां पर पुट करेंगे? it will satisfy equation of line. so पुट करके देखते हैं. x1 के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? 4 + 2/3 y के प्लेस पर ये x, ये y, ये z -1 -3 upon -2 0 -4 upon -2 and you can see that is it is 6/3 -4 by -2 minus. So all three are 2 2 2. So this implies that A, B, C are collinear. That is C lie on the line. It means that A, B, C are collinear. थर्ड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें कार्टेशियन एंड वेक्टर दोनों फॉर्म में लाइन की इक्वेशन निकालनी है. लाइन पास हो रही है पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर दिया I + 2j + 3k और लाइन इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है. सो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन passing through position vector A bar
and perpendicular to vectors b bar and c bar. क्या होगा यहाँ पर? ये हो जाएगा r बार इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्डा b बार क्रॉस c बार. मैं ये भी एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर b बार क्रॉस c बार क्यों आता है b की जगह. एक्चुअली लैम्डा के साथ हमेशा क्या आता है? लाइन के डायरेक्शन रेशोज. अब हमारी लाइन a और b दोनों के परपेंडिकुलर है, b के भी और c के भी. तो ये हो जाएगी दिस इज, और यू कैन से दिस. सपोज ये b है, ये c है, राइट. तो ये होगी लाइन की डायरेक्शन रेशोज, दैट इज b क्रॉस c. तो अब हम क्या करेंगे? पहले हम निकालते हैं b. नाउ हेयर a बार कितना है? ये पॉइंट से पास i प्लस 2j प्लस 3k, राइट. b बार कितना है यहाँ पर? b बार है i प्लस j प्लस k. c बार कितना? 2i माइनस j प्लस k. अब हमें निकालना पड़ेगा b बार क्रॉस c बार, जो हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट की हेल्प से, राइट. तो ये कितना आएगा? 1 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस 1, दैट इज 1 प्लस 1. देन 1 माइनस 2, देन माइनस 1 माइनस 2. सो ये हो जाएगा 2i माइनस और ये मिलकर प्लस 1j माइनस 3k. ये आ गया b क्रॉस c. सो देयरफॉर वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ लाइन. पुट कर देंगे वैल्यूज, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है. a बार के प्लेस पर i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा. b क्रॉस c की जगह क्या पुट करेंगे? ये वैल्यू हमने निकाली है. सो 2i प्लस 1j माइनस 3k. सो स्टूडेंट्स, ये तो आ गई लाइन की इक्वेशन, बट ये कौन से फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में. अब इसी को हम चेंज करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में. तो कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट इन कार्टेशियन फॉर्म. ये भी ध्यान दो जरा कि वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखा जाता है. तो पहले तो मैं तुम्हें बताती हूँ कार्टेशियन फॉर्म होती क्या है. x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1. ये x1, y1, z1 क्या है? वो पॉइंट्स जहां से लाइन पास होती है. तो मैं क्या लिखूंगी? इन इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म. ये क्या हो जाएगी? x माइनस x1 की जगह क्या लिखेंगे? लाइन यहां से पास हो रही है. कहां से? 1 2 3, ये दिया हुआ है ना, i प्लस 2j प्लस 3k. तो ये 1 y माइनस 2 z माइनस 3. ये तो हमारा सॉल्व हो गया न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में क्या आता है? a b c, मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन. अब लाइन के डायरेक्शन रेशियोज तो हमेशा लैम्डा के साथ रहते हैं, मतलब यहां पर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? b क्रॉस c. तो इधर क्या आएगा? 2 1 माइनस 3 इक्वल्स टू लैम्डा. ये हो गई कार्टेशियन इक्वेशन. फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमें निकालनी है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन. और प्लेन क्या कर रहा है? ये लाइन सेगमेंट ए बी है. प्लेन इस लाइन सेगमेंट ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ए बी का जो मिड पॉइंट है वो प्लेन के ऊपर लाई करता है. और ए बी क्या है? राइट एंगल, मतलब नॉर्मल टू द प्लेन. अब 3 डायमेंशन में देखते हैं. सपोज दिस इज द प्लेन, ये प्लेन है, एंड दिस इज द लाइन ए बी, ये लाइन सेगमेंट ए बी है. तो ये क्या है? लाइन सेगमेंट ए बी ऐसे जा रही है. देखो ये है एग्जैक्ट, ये प्लेन, ये लाइन सेगमेंट ए बी. प्लेन इस लाइन सेगमेंट ए बी को बाइसेक्ट करता है एट राइट एंगल, मतलब ये ए बी क्या हो गई? नॉर्मल टू द प्लेन. जो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही नॉर्मल टू द प्लेन के भी डायरेक्शन रेशियो होंगे, क्योंकि जो ए बी है दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन. ओके. दूसरी बात, एन मिल गया हमें. दूसरा, ये जो ए बी है ये प्लेन के
जो है प्लेन जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जो लाइन ए बी का मिड पॉइंट होगा वो प्लेन के ऊपर लाई करेगा, मतलब ए बार मिल गया। तो अब देखो, पहले मैं यहां लिखती हूं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पोजीशन वेक्टर ए बार एंड नॉर्मल टू प्लेन इज एन बार। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, आर डॉट एन बार इक्वल्स टू ए डॉट एन बार। ये होती है प्लेन की इक्वेशन, आर डॉट एन बार इक्वल्स टू ए डॉट एन बार। हमें यहाँ पर एन बार चाहिए और ए बार दोनों चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम इस गिवन कंडीशन में। अब हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हेयर ए बार, ए बार कितना है 2। आई डोंट कंफ्यूज विद दिस, ये ए बार और ये यहां से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ए बार वो पॉइंट है जहां से प्लेन पास होता है, यहां पर हम बात कर रहे हैं या हम ये नहीं लिखते, डायरेक्ट निकालते हैं ए बी का मिड पॉइंट। तो कैसे निकालेंगे, 2 + 4 6, 6i, ये होता है ना। 3 + 3 6j, 6 - 2 4k अपॉन 2, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। तो इन दोनों को प्लस किया, 2 और 4 को, 3 और 3 को, 6 और -2 को। तो मिड पॉइंट आ गया 3i + 3j + 2k। मिड पॉइंट ऑफ ए बी ये क्या है, m। सो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3i + 3j + 2k। पॉइंट आ गया, प्लेन कहाँ से पास हो रहा है ये समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन ए बी। तो डायरेक्शन रेशोज कैसे निकाले जाते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो कैसे निकालेंगे, 4 - 2, 3 - 3, -2 - 6, 2 0 -8। ये हो गए डायरेक्शन रेशोज किसके, ए बी के। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे 2i + 0j - 8k। राइट, नाउ ए बी क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लाइन ए बी क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर। इसका मतलब नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल टू द प्लेन, वो ए बी के पैरेलल होगा। ए बी परपेंडिकुलर टू प्लेन है, इसका मतलब एन बार पैरेलल टू ए बी। तो एन बार क्या हो जाएगा, 2i + 0j - 8k। ओके, एन बार मिल गया और हमें क्या मिल गया, ए बार, जहां से प्लेन पास होता है। तो देयरफॉर फाइनली इक्वेशन ऑफ प्लेन आर डॉट एन बार, एन बार की जगह क्या रखेंगे, 2i - 8k इक्वल्स टू ए डॉट एन बार। ए क्या है यहाँ पर, 3i + 3j + 2k डॉट एन बार। एन बार कितना है, 2i - 8k। तो ये हो जाएगा r डॉट 2i - 8k इक्वल्स टू 6, j वाला तो नहीं है तो 0 - 16 - 10। So this is the vector equation of the plane. We can also divide by 2 and we can write I minus 4k equals to -5। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है प्लेन की। प्लेन पास हो रहा है थ्रू पॉइंट ए, मतलब पोजीशन वेक्टर ए बार दिया हुआ है, एंड जो हमारा प्लेन है दैट इज पैरेलल टू दीज टू वेक्टर्स।
right? So equation of plane passing through position vector a bar and normal to plane n bar is, क्या होती है प्लेन की इक्वेशन, r डॉट n बार इक्वल्स टू a डॉट n बार. अब here a we know that a bar is -2i plus 7j plus 5k, but we don't know the value of n. डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया कि जो हमारा प्लेन है दैट इज पैरेलल टू दीज टू वेक्टर्स. प्लेन जो है वो b और c दोनों के पैरेलल है. तो नॉर्मल टू द प्लेन क्या होगा, नॉर्मल टू द प्लेन क्या होगा, जो b और जो प्लेन के नॉर्मल होगा वो b के भी नॉर्मल होना चाहिए और वो c के भी नॉर्मल होना चाहिए. तो यहां पर क्या होगा, here n bar is parallel to b cross c. Plane is parallel to both b and c. Since plane is parallel to both b bar, जिसे हम लिखते हैं 4i माइनस जे प्लस 3k, c बार i प्लस जे प्लस k. जो हमारा प्लेन है वो b बार c बार दोनों के पैरेलल है. दिस इम्प्लाइज कि n बार क्या हो जाएगा, n बार विल बी पैरेलल टू b क्रॉस c. दैट इज n बार हो जाएगा b क्रॉस c के इक्वल. सो i j k 4 minus 1 3 1 1 1. सॉल्व करते हैं इसे, कितना आएगा ये, -1 minus 3 minus 4, 4 minus 3, 4 minus 3 कितना 1, 4 minus -1 5. सो ये हो जाएगा -4i माइनस जे प्लस 5k. दिस इज n बार. अब हमारे पास n बार भी है, हमारे पास a बार भी है. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन r डॉट n बार, n बार की जगह क्या लिखेंगे, -4i माइनस जे प्लस 5k इक्वल्स टू a डॉट n बार, r डॉट a के प्लेस पर -2i 7j 5k डॉट -4i माइनस जे प्लस 5k. सो हो जाएगा 8 minus 7 plus 25, that is 26. This is vector equation of plane r dot -4i minus j plus 5k equals to 26. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस पर, जिसमें हमें कार्टेशियन वेक्टर दोनों इक्वेशन निकालनी है प्लेन की. और हमें दिया हुआ है जो हमारा प्लेन है वो x एक्सिस y एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एक्सिस y और z पर इंटरसेप्ट बनाता है 1 1 1. एक्चुअली लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, अदरवाइज तो डायरेक्ट प्लेन की इक्वेशन जो इंटरसेप्ट बनाता है x y एक्सिस z एक्सिस पर a b c, उसकी इक्वेशन ये होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू 1. ये 1 1 1 दिए हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 1. बट अब इसे कैसे करेंगे, ठीक है. अब इधर देखो, ये मैंने एक फिगर बनाई, ठीक है. प्लेन क्या करता है, x एक्सिस पर 1 इंटरसेप्ट, y एक्सिस पर 1, z पर 1. इसका मतलब प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, 1 0 0. ए पॉइंट क्या हो जाएगा 1 0 0. बी पॉइंट y एक्सिस पर है तो क्या होगा 0 1 0.
C पॉइंट Z एक्सिस पर है 0 0 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंस प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट 1 1 1 on coordinate axis, it means what? So this implies plane is passing through 1 0 0, राइट, इसे A मान लेते हैं, B 0 1 0, C 0 0 1। ठीक है, प्लेन इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है और हम इससे पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू A, B एंड C। क्या होती है प्लेन की इक्वेशन? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। ये है x1 y1 z1। फिर यहां पर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये है x2 y2 z2। यहाँ पर x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 और ये है x3 y3 z3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, x माइनस 1 y z माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करके देखते हैं इसे। x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 माइनस का y माइनस 1 0, z में क्या आएगा, 0 माइनस माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 1 इक्वल्स टू 0। So x minus 1 plus y plus z equals to 0. So we can write here x plus y plus z equals to 1, जो मैंने शॉर्टकट मेथड से करके दिखाया था, सेम आंसर आया। तो ये हो गई प्लेन की इक्वेशन बट कार्टेशियन फॉर्म में। अब इसी इक्वेशन को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम लिखेंगे r डॉट। r डॉट हमेशा क्या आता है, n आता है। r के साथ हमेशा नॉर्मल वेक्टर, और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, सो 1i 1j 1k इक्वल्स टू 1। तो जब कार्टेशियन को वेक्टर में करना है तो तुम्हें क्या लिखना है, r डॉट एक्स वाई जेड हटाओ i j k इक्वल्स टू 1। तो ये हो गई प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में एंड इन वेक्टर फॉर्म। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 4 3 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 5 4 मार्क्स के सभी क्वेश्चन इस पार्ट में कवर अप किए हैं। होप दिस वीडियो विल बी वेरी मच यूजफुल टू यू। सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है स्टूडेंट्स, देखने से क्वेश्चंस नहीं आते, देखने के बाद इनकी प्रैक्टिस भी करो। आई थिंक दैट दीज क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। Thanks for watching my video. Keep watching and keep learning.